बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आपके साथ मेन्यू शेयर करती हूँ कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो आपको ये भी बताऊंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि हम बहुत चीज़ ऐसी बनाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम हमेशा लेफ़्ट ओवर कर देते हैं, हम उसको नहीं बनाते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि हमें पता नहीं है एक तो कि इसको हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हम बिल्कुल एक जो ट्रेंड सेट हो चुका है, हम उसी को ही आप उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर हम खाली पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव की वेरिएशन बिल्कुल नहीं होती है। अगर हम उसमें मज़ीद वेरिएशंस बताएं आपको, जैसे मैंने आपको बताई हैं, तो उसमें बहुत सी वेरिएशन है। इसी तरह जैसे कि आपको मालूम है कि जब एक ट्रेंड सेट था कि हमारे यहाँ आलू गोश्त ही फेमस और फेवरेट एक ऐसी डिश थी जिसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन इसमें बहुत सारी वेरिएशंस आ गई, बहुत सारी इसमें करीज़ में डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस आई, जिसको में मुगलाई आपने टच दिया, जिसमें आपने नट्स का दिया फ्लेवर। तो इसी तरह से आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी कुछ अकॉर्डिंगली ऐसी बनने जा रही है। आज हम बनाएंगे दिल्ली का मटन कोरमा, और उसकी ख़ास बात है उसका मसाला, वो कैसे बनता है वो आपको बताऊँगी। इसके साथ हम बनाएंगे चिकपी, ब्लैक चिकपी मिन्स के साथ, यानी कि काले चने। हमेशा हम इसको ऐसे ही खाते हैं या इसमें चाट मसाला डाल के खाते हैं, लेकिन आज इसको हम कीमे में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आज हम बनाएंगे जो सैलड है वो हनी बनाना कीवी सैलड है। हम इसकी एक ड्रेसिंग बनाएंगे हनी के साथ, और इसके साथ साथ हम जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें इसको टॉस करेंगे, और टॉस करने के बाद हम इसको इसमें साथ ही इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये आज की हमारी है 3 रेसिपीज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली मटन कोरमा से, जिसमें से जो मटन है उसको हमने तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको रखा हुआ है। आई होप कि ये आई थिंक ये गल चुका होगा। अब इसकी हम एक ग्रेवी सी बनाएंगे, और ग्रेवी में इसके जो स्पाइसेस है वो ऐड करेंगे, फिर इसको हम इसमें मिक्स करके इसको हम दम पे रखेंगे। तो बेसिकली आपने जो इसको मटन है उसको अच्छी तरह से स्पाइसेस ऐड करके, स्पाइसेस में क्या आपने ऐड करना है, इसमें आपने जायफल नटमेग बिल्कुल होल वो इसमें ऐड करना है फ्लेवर के लिए। इसके अलावा आप इसमें लौंग ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे, जिंजर एंड गार्लिक जो सा होगा उसको चॉप किए बगैर एज इट इज़ ही आप इसको ऐड करेंगे, और इसको आप इसका जो है इसका स्टॉक वो निकालेंगे। ये अपने स्टॉक में बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें तमाम स्पाइसेस का आ जाएगा। और अब इसकी हम करेंगे स्टार्ट ग्रेवी, और इसको हम पकाएंगे। इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेक के बाद सामिया खान भी हमको ज्वाइन करेंगी, तो इसलिए आपने कॉल्स भी करनी है, वो आपसे और भी मज़ीद चीज़ें शेयर करेंगी कि आप वो क्या बता रही हैं। अच्छा जी, इसके साथ सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा इसका जो ग्रेवीज़ का हमेशा एक इनिशियल स्टेप होता है, वो ये होता है कि आपने इसमें अनियन को ऐड किया, फिर जिंजर गार्लिक को ऐड किया, उसके बाद हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करते हैं, फिर इसकी हम एक ग्रेवी सी बनाते हैं। लेकिन जितने भी आप जब मटन कोरमे की जितनी भी रेसिपीज़ आप बनाने तो उसमें मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगी आप उसकी ग्रेवी को अलहदा से अच्छी तरह से बना के रखें। फिर उसके बाद आप इन दोनों को मिक्स करके बाकी किस्म इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, स्पाइसेस जैसे हैं, और फिर इसको पकाएं। जैसे कि अगर आपने इसकी ग्रेवी सी बनाई तो आपने इसमें जो 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें आप ऐड करेंगे सॉल्ट ऐड करेंगे, रेड चिली ऐड करेंगे, टर्मरिक ऐड करेंगे। आप इसकी ग्रेवी सी बना के रख लें, उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें आप इसमें ऐड करनी है। जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये इसमें अनियन की ग्रेवी है। ये अनियन है जिसको आपने ऑयल में रेड चिली डाल के आपने उसको फ्राई किया हुआ है। हम इसमें से जो अनियन है वो उसकी पेस्ट वो इसमें निकाल लेंगे। आप इसको चाहें तो ब्लेंड भी कर सकते हैं। इसमें हम इसकी पेस्ट निकाल लेते हैं, और इसमें मैंने अभी कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए हुए। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको हम ऑयल में ही मिक्स करेंगे। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि हमने इसको क्यों ऐड किया? उसकी वजह है कि हमने बनाना है आज कोरमा, और कोरमे की जितनी अच्छी ग्रेवी होगी ना उतना ही अच्छा आपका कोरमा होगा। वरना अगर आप इसको सिर्फ सिंपल जैसे कि हम ग्रेवीज़ बनाते हैं आप इसको ऐड कर देंगे तो उसकी वो थिकनेस वो चीज़ नहीं आएगी। अब इसमें जो इसका एक मसाला होता है जिसमें आप जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया एक जायफल का पाउडर इसमें होता है, इसके अलावा जावित्री का पाउडर होता है, लौंग का पाउडर, इन सब चीज़ों को अपने मिक्स करके आप इसका एक पाउडर सा बना लें और फिर इसमें वो ऐड करें। इसमें हम सब पहले ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, साथ में इसमें चिलीज़ ऐड करेंगे, इसमें क्रश चिली ऐड करेंगे,
ये जायफल का पाउडर है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। इसकी खुशबू, इसका अरोमा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। थोड़ा इसमें ऐड करेंगे, साथ इसमें हम दही ऐड करेंगे। जो जायफल का और इसका जावित्री का पाउडर है वो भी इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हम उसको स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे तो जो हमारी ग्रेवी है उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें हम ऐड करेंगे अब टमाटो प्यूरी। तो जब आप इसको दम पे रखेंगे इस अपना मटन कोरमा को, फिर हम इसमें जो हमने जो पाउडर स्प्रिंकल करके रखा हुआ है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि जायफल जावित्री का पाउडर आपने जब आपने कुकिंग करनी है तब इसमें ऐड नहीं करना। उससे ये हो कि आप उसको अगर जिससे हम रेड चिली ऐड करते हैं आप वैसे ऐड कर देंगे तो इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा ग्रेवी का थोड़ा सा कड़वाहट वाला हो जाएगा। आपने इसको सिर्फ एक पिंच लेना है इतना सा और इसको जस्ट स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर। जब आप इसकी देखेंगे कि आपका कोरमा बिल्कुल दम पर पड़ा हुआ है और फिर आप इसको इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको हम ग्रेवी देख सकते हैं, आप इसका कलर भी देख सकते हैं। इसमें से अब हम निकालेंगे मटन और मटन को इस ग्रेवी में अब पकाएंगे बाकी की, ताकि इसमें अच्छी तरह से बाकी मटन में इसमें फ्लेवर आ जाए और फिर उसके बाद हम बाकी की जो स्पाइसेस हैं हम इसमें वो ऐड करेंगे। ये भी अच्छा खासा गर्म हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये गर्म हो चुका है और इसका जो स्टॉक है आप इसका स्टॉक चाहें तो रख लें। वैसे मैं इसका स्टॉक यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेवर हो जाएगा फिर, क्योंकि मैं बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो इसमें डाल रही हूँ। इस पर जब मसाला वगैरह भूनना है तो इसमें हम बाकी का ऐड कर लेंगे और ये अच्छी खासा ये गल भी चुका है। इसको हम सारा इसमें मिक्स कर देते हैं। अब जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से सारा निकाल लें पहले। चल अच्छा, मैंने इसमें जो उसकी यखनी यानी कि जो उसका स्टॉक था वो मैंने इसमें मिक्स नहीं किया। मैं इसको हल्का हल्का इसमें जब ज़रूरत पड़ेगी जहाँ जहाँ मुझे पानी की तब इसमें मैं ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया, इसमें ऐड करूँगी, इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, साथ में इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ब्लैक पेपर। ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फास्ट इसका फ्लेवर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी दही। दही में इसमें ऐड किया हुआ ज़ीरा, ये देखिए इसमें हमने दही भी मिक्स कर दी। अच्छा, दही में से ये होगा कि जो मीट है वो और जूसी आपका थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा करें कि ये इसमें आप क्या ऐड करें। ये ले, चल इसमें हम ऐड कर देंगे चल इसमें हमने थोड़े से स्पाइसेस और ऐड कर दिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें हम जो बाकी की इसमें है थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम फ्रेश कोरिएंडर इसमें ऐड करी है मैंने, और इसमें मैंने ऐड किया है फ्रेशली जिंजर। ये देखें, इसको भी पकेगा ये बाकी का अपने दम पे। और थोड़ा सा इसमें हम जो लेमन है, मैं लेमन इसमें थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, इसको अब हम पकाएंगे बाकी के 10 से 15 मिनट और। ये देखें, मैंने हल्का सा इसमें लेमन भी ऐड कर दिया,
ताकि अगर मटन की थोड़ा सा इसका अरोमा तेज़ होगा तो स्पाइसेस का है। बेसिकली हमने ग्रेवी में स्पाइसेस का ज़्यादा फ्लेवर देना है। अगर हम यखनी भी इसमें ऐड कर देंगे तो फिर उसमें ज़्यादा फ्लेवर यखनी के साथ इसका आएगा, तो वो आप पुलाव वगैरह या बिरयानी बनानी हो तो फिर आप इसमें ऐड कर लें। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसका जस्ट इसकी यखनी अलहदा से यूज़ कर लें और इसको पकाएंगे, इसको दम पे रखेंगे, जाके इसका जो फ्लेवर है तमाम स्पाइसेस का वो ऐड करेंगे। इस पर भी जायफल जावित्री का पाउडर मैं बिल्कुल एक 1 पिंच इसमें ऐड करूँगी, लेकिन जब इसको हम सर्व करेंगे इसमें अभी हमने ऐड करनी है ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है और इसको अब बाकी का जो इसको हम दम पे पकाएंगे। और इसके साथ साथ बताऊँ कि हमारी जो सेकंड रेसिपी है जो कि है ब्लैक चिकपी के साथ, वो भी बनानी है। लेकिन यहाँ पे बस ब्रेक का टाइम आ चुका है। ब्रेक के बाद सामे खान हमको ज्वाइन करेगी, तो आपने जाना कहीं नहीं, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें दिल्ली मटन कोरमा बन रहा है और इसके साथ साथ सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं, फिर आपको बताएंगे सेकंड रेसिपी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपके सामने ही हूँ मुनीरा जी, अब तो आप दिल का हाल भी मेरा जानती हैं। हाँ सही बात है, लेकिन कहते हैं ना कि एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। बिल्कुल। सामिया जी आपको पता है आज हमारा मेन्यू बड़ा ज़बरदस्त है। बस आप ही हैं जो दिल खुश कर देती हैं। थोड़ा सा मैं बता रही थी, तो कोई रंग ही नहीं है, आपके रंग ना हो मेरे सामने तो। थैंक यू सो मच। मैं ये बता रही थी कि हम जैसे कि वेरिएशन जब हो ना लाइफ में, फूड में भी अगर आएँ तो आपको बहुत दिल करता है एक्सपेरिमेंट्स करने को। मैंने कहा एक टाइम था कि जब आप सिर्फ हमारे यहाँ आलू गोश्त एक ऐसी रेसिपी, प्यारे इयररिंग्स लग रहे हैं। थैंक आज यू। तो पूरी आपकी टेबल मुनीरा जी रेनबो बनी हुई है। हाँ कलरफुल होने चाहिए, ये आपको पता है कुदरत की सारी बनाई नेमतें हैं, तो इसको सारा यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैं बात करती कि आज की हमारी जो डिश थी कि मैं बता रही थी कि व्यूअर्स को कि आलू गोश्त ऐसी रेसिपी थी कि जो कि हमारे यहाँ बहुत फेमस और बहुत समझ जाती आलू गोश्त की तो हिस्ट्री क्या है। बिल्कुल कि जिस लड़की को आलू गोश्त पकाना आज समझो शादी के लिए मटेरियल तैयार हो गया है। बिल्कुल तो पहले आलू गोश्त पकाना, आलू गोश्त। अच्छा, और जिसको आलू गोश्त बनाना नहीं आता वो कहते थे कि यानी कि इसको कुछ आता ही नहीं है, पूरे खानादारी के ऊपर। और ये पहले एक सब्जेक्ट होता था होम इकोनॉमिक्स में कि आपने ये बनाना और पास करना है। मुनीरा जी मैं बड़ा अच्छा बनाती हूँ, तो आप रिश्ता भेज सकती हैं मेरे लिए। बिल्कुल। तो आज हम बना रहे हैं इसकी एक वेरिएशन जो कि हम बनाएंगे इसमें मटन दिल्ली कोरमा। ग्रेवी में हम फ़र्क डालेंगे, कैसे बनाएंगे वो आज मैं व्यूअर्स को सिखा रही हूँ। साथ में मैंने जिक्र किया था कि काले चने ऐसे हैं कि जिसको हम सिर्फ खाते हैं चाट मसाला डाल के या किसी को वैसे ही कोई इमली का पानी डाल के। आज इसको हम यूज़ करेंगे कीमे के अंदर। तो आज एक बना रहे हैं कीमा और साथ में काले चने और साथ में बनाएंगे एक सैलड, कीवी का सैलड जिसमें हम हनी ड्रेसिंग के साथ उसको गार्निश एंड उसकी बनाएंगे। तो ये हमारी आज की 3 रेसिपीज़ हैं। और इसके साथ साथ हमें बेचारे वो एक कॉलर के क्या आया था जी, हम सुबह सुबह इतना अच्छा मेन्यू देखते हैं कि सारा दिन मुंह में पानी आता रहता है जी। और साथ ही हमें कॉलर ने भी ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही? जी मैं सदफ बात कर रही हूँ इटली से। जी सदफ, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हम मतलब मेरी जो पूरी की पूरी फैमिली है वो आपका शो बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं और हम सब बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतने अच्छे खाना जो है वो बनाना सिखा रही हैं। थैंक यू सो मच सदफ, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी? अभी सामिया जी ने वैसे जिक्र किया था कि जिसको आलू गोश्त बनाना आता तो डेफिनेटली मैं आलू गोश्त वैसे बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन शादी का अभी तक कोई सीन नहीं नजर आ रहा है। नहीं, बस तुम फिक्र ही ना करो, अब हम दोनों मिलके अखबार में इश्तिहार देते हैं बस, ठीक है? अच्छा जी बताइए क्या खिदमत हम करें आपकी? आलू गोश्त आज या तो हमारे पास आई है, हम आपको खिलाते हैं, सिखा तो रही है मुनीरा, लेकिन और भी वेरिएशन मुनीरा जी सिखा रही। जैसे कल मेरे लिए नई बात थी कि बाहर के चने क्यों अच्छे लगते हैं, कि उसमें माश की दाल डाली जाती है, तो मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन थी ये बिल्कुल ना। तो अच्छा जी क्या हुक्म है आपका? चंदा कोई जायचा तो नहीं बनवाना? जी मैं दरअसल मैं पूछना चाह रही थी कि मतलब मेरी लाइफ में अभी तक कोई एक जो चीज़ होती है ना एक्साइटमेंट वाली या कुछ डिफरेंस सा, वो मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा।
तो इससे वाले मतलब जॉब की तरफ से या वैसे भी जो होता है ना एक इंसान की लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट या कुछ ऐसा वैसा बिल्कुल उसी जैसे लाइफ है ना। बस तुम आलू गोश्त बनाना आज सीख लो, देखना कल से कैसे वेरिएशन आती है। चले जी ठीक हो गया। डेट ऑफ बर्थ दे मुझे अपनी। जी 21 सितंबर। मुनीरा क्या बोला इन्होंने? 6 सितंबर 21 6 सितंबर 21 21 सितंबर 1995। 1995। हाँ जी 1995। जी जी। और वक्त पैदाइश मगरिब के आसपास का। मगरिब के। अच्छा, आपका ये गिला है कि जिंदगी थोड़ी स्टैग्नेट हो गई है ना? जी जी। और नाम आपका मैं भूल गई। सदफ। सदफ, ठीक हो गया जी। सदफ, आपका कसूर नहीं है बच्चे। 2016 से ज़िंदगी जो है ना वो एक रोलर कोस्टर चली हुई है। 2016 के सितंबर से। मतलब मुझे काफ़ी टाइम हो गया ये चीज़ फेस करते हुए। जी जी, ये अभी से नहीं है। और जो है सदफ, अगर तो ये डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक है ना, तो भी मैं कुछ रेमेडीज़ यहाँ पे बताती हूँ जो आपने बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करनी है। क्योंकि जादू टोना नेगेटिव एनर्जीज आपकी हेल्थ को डाउन रखेंगी। हेल्थ मज़े की नहीं होगी तो काम में दिल नहीं लगेगा। काम और सेहत दोनों को अगर आप ठीक रखना चाहती हैं तो कुछ मेरी रेमेडीज़ को आपको फॉलो करना होगा। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको तफसीलन अभी बताती हूँ ताकि हम चाहते हैं हमारे कॉलर्स आज भी, हालांकि हमारा एक प्लान ये है कि हम लोगों को अब थोड़ा सा हमने इस हफ्ते में इंफॉर्मेशन देने का प्लान किया हुआ है कि सितारों के बारे में। और यकीन करें कि ये मैं भी आपको आगे साइंस में जाके बताती हूँ, पहले मैं सदफ का जवाब दे दूँ। सदफ, यहाँ पे एक ही चीज़ नज़र आती है कि आपको अपनी सेहत हो गई, अपना काम हो गया, दोनों में अगर आप अपने आप को फिट और खुश रख के चलना चाहती हैं। अब तक तो ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल थी, लेकिन इसमें भी 1 साल और रह गया है। तो 2020 से जाके आप अपने एक एक्साइटिंग दौर में दाखिल होंगी। जब इंसान को ये पता होता है ना तो उसको एक उम्मीद नज़र आ जाती है कि, वरना ऐसे लगता है हम बंद गली में आ गए और हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये वैसा ही दौर था। आपके जहन में बारहा ऐसे ख्याल आए होंगे कि कोई रास्ता नहीं खोल रहा, कोई खिड़की नहीं खुल रही, कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा। तो ये किस्मत ऐसे ही करती है, लेकिन अल्लाह पाक ने जैसे कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, इसी तरह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 2020 विल बी द ईयर जब आपके लिए चीज़ें एक्साइटिंग भी होंगी, आपके लिए चीज़ें बेहतर भी होंगी, रिश्ता भी वहाँ से सॉलिड हो जाएगा। लव स्टार्स तो आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो प्यार करने वाला तो मुझे लगता है, मैं बड़ी पुरुमीद हूँ कि इसी साल में कोई क्लिक हो जाना चाहिए। इसी साल में 19 वाला साल एंड नहीं होगा और ये क्लिक हो जाना चाहिए। पीले रंग का पुखराज आप पहनेंगी, पीले रंग का पुखराज, और परिंदों को दाना पानी डाला करें, उनकी दुआ लिया करें। तीसरी चीज़ ये है कि आपको लोहे कुरानी से दोस्ती करनी है। अलिफ लाम मीम से शुरू होती है और आमीन पे ख़त्म होती है, और हमारा ईमान है कि दुरूद शरीफ के बगैर ऊपर कोई दुआ हमारी पहुंचती नहीं है। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ ताक नंबर्स में पढ़ लें, दरमियान में जस्ट 11 टाइम्स लोहे कुरानी पढ़ के आपने क्या करना है कि अपने आप को रात को हिसार करके सोया करें, और चलते फिरते या का नाबदो व या का नस्ताइन पढ़ें। अब पुखराज भी मैंने आपको बताया, मैंने आपको रेमेडी भी बताई कि परिंदों को दाना पानी डालें, स्टोन भी बता दिया हमने आपको, और आपका इसमें आज़म भी आपको दिया है कि आपको लोहे कुरानी से दोस्ती करनी है। काले से काला जादू हो, जिनको भी वहम है वो भी इसको पढ़ सकते हैं और आगे इसको सदका जारिया के तौर पे बांट भी सकते हैं। तो ये आप इसको, जिनको वहम हो, ये बेहतरीन तोड़ है। याद रखें कि कोई माई का लाल उस जादू को या इन चीज़ों को ब्रेक नहीं कर सकता अनटिल अनलेस ऊपर से अल्लाह पाक की कुदरत और रहमत जो है जोश में ना आए। तो अल्लाह मियाँ को याद रखे, वो आपको भी नहीं भूलेंगे। तो लोहे कुरानी एक बेस्ट टोटका है मेरी नज़र में। जी मुनीरा। जी सामा जी, बिल्कुल ठीक बताया। और साथ साथ व्यूअर्स ये बताऊं कि जो मटन डेली कौरमा है वो भी दम पे है। उस पर मैंने गार्निश जो थी एलमंड्स एंड कैशू नट्स की वो मैंने कर दी है, और साथ जो उस पर मैंने दही ऐड की थी, तो साथ उस पर हमने इसकी पेस्ट भी ऐड की थी थोड़ा सा इसको फ्लेवर देने के लिए। तो जब तक इसको दम पे रखा है, साथ साथ सेकेंड रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप इसका देख लें डेली मटन कौरमे का रेसिपी कार्ड।
यहाँ पे आपने इसका रेसिपी कार्ड देखा, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। ब्रेक के बाद आपको सेकंड रेसिपी के बारे में बताऊंगी, तो यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें दही मटन कोरमा दम पे है, और साथ साथ जो सेकंड रेसिपी थी हमारी जो कि ब्लैक चिकपी मिन्स, वो मैं उसकी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। आपने सबसे पहले इसमें डालना है अनियन, साथ में ऑलिव ऑयल इसमें ऐड करेंगे, साथ में ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करनी है, टमाटो कैन जो सा होता है उसके प्यूरी फॉर्म में आपने इसमें वो ऐड करना है। इसके साथ इसमें जो आपने इसके जो स्पाइसेस में है, रेड चिली ऐड करें, और एक करी पाउडर है जो कि मैंने इसमें ऐड किया है, जिसको मैंने खुद से बनाया हुआ है, जिसमें आपने टर्मरिक ऐड करनी है, रेड चिली, ग्रीन चिली, गरम मसाला, क्यूमन पाउडर, और साथ में आप इसको मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसको अभी हम भून रहे हैं, इसमें मैंने चने हैं वो इसमें ऐड करूँगी, और फिर इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी कीमा। अभी इसको हम चने जैसे इसमें मैंने ऐड किए हैं उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसमें चने में अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद इसमें जो उसका जो कीमा है वो बॉइल्ड है, वो हम इसमें मिक्स करके इसको दम पे रख देंगे। आप चाहें तो उसको शोरबा वाला भी बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको बिल्कुल भुना हुआ भी बना सकते हैं, और आप उसको रोटी के साथ भी खाएं, राइस के साथ भी खाएं। तो ये बहुत अच्छी एक आपकी एक रेसिपी बनेगी, इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी हमारी सेकंड रेसिपी। तो अब जब तक मैं इसको कुक करती हूँ, तब तक सामा जी देखेंगी जो आपने बताना था। जी जी, सवालों के जवाब। एक्चुअली मुनीरा जी, हमने एक दिन रखा हुआ होता है, कॉलर से हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि एक दिन हम रखते हैं जो हम अपने फ़ैन पेज के लोग भी ज़रूरी है एंटरटेन करते हैं, वरना फिर हमारे फैंस ही नहीं होंगे। हाँ। तो हमारी मजबूरी समझिए आप थोड़ी सी। हाँ। तो पाकिस्तान के पकवान के नाम से फ़ैन पेज है, अगर आप उस पर भी अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ये टीम का होमवर्क देखें कि उन्होंने मुझे पूरे सवाल यहाँ लिख के दिए हैं कि इन्होंने क्या क्या सवाल पूछे हैं। तो हम अपनी टीम को भी अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो आप लोगों को एंटरटेन करते हैं। जहाँ कॉलर्स आपका दिन होता है, वहाँ फ़ैन पेज का भी एक दिन बनता है। तो इमरान नाम है, आपने सऊदी अरब से सवाल किया था। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1971। पाकिस्तान का वक्त पैदाइश आपने रात के 2 बजे दिया। मैरिड लाइफ का सवाल किया। जॉब, पिछले कुछ अरसे से सऊदी अरब में आप हैं, लेकिन जॉब स्टेबिलिटी नहीं है। क्या पाकिस्तान आना चाहते हैं या सऊदी अरब में, क्या सिलसिला बनेगा? तो इमरान, जितनी डिटेल से आपने हमसे सवाल किए, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको उतनी ही तसल्ली से जवाब दूँ। पहला सवाल शादी का है। तो शादी तो सर मुझे लगता है कि आपके 2 निकाह हैं, और जो है ये अभी भी बच गई है, लेकिन किसी ना किसी स्टेज पे आप या तो 2 रिलेशंस इकट्ठे चलाएंगे, या ये हो सकता है कि एक रिलेशन को गुड बाय कह के दूसरे रिलेशन में एंटर हो। लेकिन ये आपकी डेस्टिनी में एक चीज़ नज़र आ रही है। ये खातून जो है ज़रा सी मिजाजन एग्रेसिव हैं। अगर तो हिम्मत है डील, लेकिन मेरा ख्याल है आपसे भी डील करना मुश्किल है, क्योंकि वो तू भी तलवार सा, मैं भी तलवार सा, तो 2 तलवारें एक म्यान में चलना मुश्किल हो जाता है सम टाइम। दूसरा सवाल आपने किया, खाना माल माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है। और तीसरी जो 2019 जो है ना इमरान, वो जॉब की इनसिक्योरिटी का साल है। तो मैं अभी आपको पाकिस्तान आने का मशवरा नहीं दूंगी कि आप आके स्क्रैच से फिर अपनी चीज़ों को स्टार्ट करें। आई वुड नॉट रिकमेंड यू। अभी जहाँ पे हैं वहाँ पे चीज़ें आसान होंगी डील करना। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई फायरिंग या ऐसी चीज़ हो जाती है, फिर तो आप मजबूर हैं। लेकिन अगर सिलसिला सिर्फ इनसिक्योरिटी के साथ ही चलता है, क्योंकि आपका खाना माल की पोजीशन अच्छी है, जिससे मुझे लग रहा है कि ज़रा सा गैर महफूज रहेंगे, लेकिन मुझे जॉब चलती हुई नज़र आ रही है। तो घर वालों के भी आप बड़े ओबीडियंट हैं माशाल्लाह, वो भी यहाँ पे नज़र आता है कि आपको पे बैक करेगा ज़िंदगी में। रिश्तों में बड़ा प्यार लेते हैं। शाह खर्ची भी है आपके अंदर, तो शाह खर्ची को थोड़ा सा समेटना पड़ेगा। अपनी ज़ात के लिए नहीं, शायद दूसरों के लिए आप बहुत स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाते हैं। तो इमरान, थोड़ा सा चीज़ों को कैलकुलेट करके चलिए, और
शादी का तो जो है ना वो किसी ना किसी स्टेज पे मेरा ख्याल है किसी दूसरे रिश्ते में आप जाएंगे। और अगर आप स्टोन पहनना चाहें, आपका भी पीले रंग का पुखराज स्टोन है इमरान, या रूबी को भी ट्राई कर सकते हैं। और जो है अगर पहनना चाहें, यूजुअली मर्द पहनते नहीं है ना मुनीरा जी? हाँ बिल्कुल, आदमियों को पता नहीं वो होता है, हालांकि हिस्ट्री बताती है कि बड़े लोगों ने, वरना पत्थरों की इतनी अहमियत ही ना होती, हर ज़माने में पत्थर एक अहम रहे, कीमती नवादरात में पत्थरों में। जी मुनीरा जी, अब आप जी जामिया जी, यहाँ पे कहाँ तक पहुँचा आलू गोश्त? नहीं, दिल्ली मटन कोरमा तो मैंने दम पे रख दिया अच्छा। है। जो सेकंड रेसिपी थी सामा जी वो जो कि है चिकपी इन मिन्स, जिसमें मैंने जो काले चने थे उसको मैंने सबसे पहले ग्रेवी में ऐड किया। उसके बाद जो बॉइल्ड कीमा था वो मैंने उसमें ऐड करके, उसमें पानी ऐड करके, इसमें मैंने चॉप, जिसमें स्प्रिंग अनियन, साथ में मैंने इसमें कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, साथ में ग्रीन चिलीज एंड साथ में लेमन इसमें ऐड किया, साथ में ऑलिव ऑयल भी थोड़ा सा मिक्स किया है। अब इसको हम पकाएंगे, तो जब तक ये व्यूअर्स पकता है तब तक आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। इसको साथ साथ मैं इसकी कटिंग करती हूँ जिंजर की, वो भी इसमें ऐड करते हैं। तब तक सामा जी बताएंगे नेक्स्ट जायचा जो आपके पास है। अगला जायचा जी जो हमें पहुंचाया गया है वो है मैनचेस्टर से, और नाम क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरा रिवील नहीं हो, उन्होंने कहा है कि नून से नाम वो साइन किया जाता है और स्वाद जो है बुलाया जाता है, लेकिन आई बिलीव इन दैट कि जिस नाम से आप सिग्नेचर शुरू करते हैं उसका असर आपकी ज़िंदगी पे ज़्यादा पड़ता है, जिस नाम से आप साइन करते हैं अपना। अच्छा जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1992, वक्त पैदाइश हमें दिया गया है, असर का टाइम है पाकिस्तान का। शादी कब तक होगी? शादी वाले मुबारक वक्त में तो सितारा एंटर हो गया है और नेक सोलमेट की इंडिकेशन करता है। जॉब हाउस आपका बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, जॉब हाउस बहुत अच्छा है, लेकिन जो है वो जो है इस वक्त में मुझे नज़र समझ में नहीं आया कि जुलाई के बाद और 2018 जुलाई के बाद कोई अच्छी जॉब का सिलसिला बन जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं बना ये यहाँ पे रीज़न समझ नहीं आ रही मुझे अब तक। लेकिन टाइम शुरू है तो अल्लाह पाक किसी भी वक्त इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी कर देंगे। आपके खाना माल में इंडिकेशन है कि आपसे पैसे बचते नहीं हैं, बिल्कुल सेव नहीं होते, लेकिन रहना आपने बाहर ही है, मैनचेस्टर ही रहना है आपने, या उससे भी कहीं बाहर जा सकते हैं। बाहर से मेरी मुराद है कि जब पाकिस्तान में पैदा हुए तो यहाँ से 7 समंदर पार ही कहीं आप रहेंगे, मतलब पाकिस्तान में वापसी अब नज़र नहीं आती है। किस्मत माशाल्लाह अच्छी है, जो चीज़ चाहते हैं देर सवेर पा ली जाती है, और 1 2 3 4 घर वाले भी आपके हक़ में अच्छे हैं। तो शादी वाले टाइम में तो आप एंटर हो गए हैं, और जॉब का ऑलरेडी सितारा बेहतर हो चुका है। अल्लाह पाक करे कि जैसे यहाँ बेहतरी नज़र आ रही है आपकी ज़िंदगी में वैसी ही किरणें आ जाएं। अगर आप स्टोन पहनना चाहें तो फ़िरोज़ा, इंग्लिश में टर्कोइज़ कहते हैं, वो पहन लीजिए। और सफ़ेद रंग का राशन, अंडे, चीनी, चावल, नमक, ये जितनी हस्बे तौफीक ग्रॉसरी हो, ये कभी कभी अपना सदका दे दिया करें। तो ये है आपकी किसी भी वहाँ होमलेस को दिया जा सकता है। तो बाहर वाले लोगों के लिए ज़रा मुश्किल होता है रेमेडीज़ करना, आप पाकिस्तान में किसी की ड्यूटी लगा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने नीयत देखनी है, उन्होंने क्वांटिटी देखनी है, तो ना उन्होंने देखना है कि किसी ने हाथ लगा के दिया या नहीं दिया, तो ये नीयत की मंजूरी होती है। जी मुनीरा जी सामा जी, यहाँ पे जो थर्ड रेसिपी है मैं ज़रा उसके बारे में व्यूअर्स आपको बता दूँ। जो कि हमारी थर्ड रेसिपी है वो हनी बनाना कीवी सैलड है, तो उसकी अभी मैं तैयारी स्टार्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी चूँकि टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें दिल्ली मटन कोरमा मैंने डिश आउट कर दिया, आप देख सकते हैं। और जो सेकंड रेसिपी है, जो कि ब्लैक मिन्स चिक पीस है, वो दम पे रखा हुआ है। और अब मैं चाहूँगी कि जो हमारी थर्ड रेसिपी, जो कि हनी बनाना कीवी सैलड है, उसकी हम कटिंग कर लें साथ साथ। और इसके साथ साथ इसकी जो एक ड्रेसिंग है, मैं वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे सामर जी, मैं कटिंग करने स्टार्ट करती हूँ, आप तब तक बताएँ जो हमारा जायचा एक और था आपके पास। ये हमें दरख्वास्त आई थी इटली से, और ये थे मोहम्मद इमरान इनका नाम है, और डेट ऑफ बर्थ है जी 13 नवंबर 1994। लेकिन इमरान, आपने अपना टाइम ऑफ बर्थ हमें नहीं भेजा। लेकिन एनीवेज, शुक्र है कि मून अभी 24 डिग्री पे है, तो मैं आपको पढ़ सकती हूँ यहाँ से। देखिए, इस वक्त तो एक तो ये तो तयशुदा है कि आप भी बाहर ही रहेंगे, तो काम अल्लाह पाक, इसका मतलब है कि जहाँ उन्होंने भेजा हुआ है, रोज़ी का बंदोबस्त भी वो करेंगे। मेरा तो ईमान है कि कहते हैं ना, रोज़ी के पीछे अपना ईमान ख़राब ना करें। रोज़ी ऐसे ही इंसान को ढूंढती है जैसे कि मौत ढूंढती है इंसान को, जैसे मौत का दिन एक मुकर्रर है, इसी तरह रोज़ी भी जहाँ से जितनी मिलनी है, ये अल्लाह पाक के पास सब कुछ तयन हुआ होता है। दूसरा ये कि ये वाला जो टाइम शुरू हुआ है, अल्लाह पाक की ज़ात ने चाहा इस वक्त में कारोबार चलेगा मोहम्मद इमरान। तो आपने अपनी कोशिश को गिव अप नहीं करना, और कोई ना कोई सिरा मिल जाएगा। ये खुशकिस्मती आपकी ज़रूर है कि आपने बाहर ही रहना है। तो जो है, हाँ, एक सिर्फ चांस है कि पता नहीं आपके साथ भी मुझे 2 शादियों वाली कहानी एक नज़र आ रही है। बाकी जो है यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, और जॉब के मामले में किस्मत भी अच्छी है। सिर्फ दोस्तों के ऊपर आपने इमरान ज़्यादा भरोसा नहीं करना, दोस्तियों के ऊपर एक हद से ज़्यादा नहीं। या दोस्तों के साथ कारोबार नहीं करना, या कारोबार करने वालों के साथ दोस्ती नहीं करनी है। और आपका जो स्टोन है रूबी, जिसकी उर्दू जिसे जो है याकूत कहा जाता है, वो वाला स्टोन है। और बाकी के मछलियों को जहाँ पानी में हो, आप कोई भी चीज़ उन्हें खाने की डाल दिया करें। आप मछलियाँ पाल भी सकते हैं। अल्लाह ने इस बेज़ुबान का जो है ना मखलूक का रिस्क लगाना है, तो ये रेमेडीज़ इस तरह की हैं कि ये प्लैनेट्स की रेज़ और आपके दरमियान में ये रुकावट बन जाती हैं। तो ये रद्द बला जिन चीज़ों को कहा जाता है, ये उन टोटकों में से चीज़ें हैं। तो आप मछलियों को खाना दें और उन्हें दुआ करने को भी कहा करें। मुझे याद है कि मेरे घर में मेरे जैसे मेरे परिंदे कंपैटिबल हैं, तो मेरे तोतों के ज़िम्मे दुआ लगाया करती थी कि मैं घर से जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ करनी है तुम लोगों ने। आजकल मैं अपनी बिल्ली के ज़िम्मे लगाती हूँ। माँ के साथ तो अम्मा ने तो पढ़ना ही होता है, बिल्ली के भी ज़िम्मे लगाती हूँ कि दुआ करना आते हुए। जी मुनीरा। जी सामा जी, यहाँ पे जो सैलड है उसको मैं बस हल्का सा मिक्स करूँगी। और जो हमारी सेकंड रेसिपी थी, जो कि चिकपी वाली थी, उसको भी हम निकाल कर डिश आउट कर लेते, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट दम पे ही है। सारा मेन्यू ना जो है, मेरे लिए कुछ भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। बस अभी इसको मैं डिश आउट करती हूँ, तो बस आपको नज़र आएगा इसको क्या करना है। बस इसकी मैं बता दूँ व्यूअर्स की, जो हमने इसकी ड्रेसिंग में चीज़ें ऐड की थी, उसमें हनी है, साथ में आप इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करें, लेमन ऐड करें, इसमें रेजन्स हैं, सब में बनानास हैं, पपाया है, सब में कीवी है, इसमें अभी एक कैप्सिकम फाइन चॉप करके वो उसमें ऐड करूँगी। और बाकी इन सबको हम टॉस करेंगे, और आपका बड़ा अच्छा सा बेहतरीन कीवी सैलड आपका रेडी होगा, जिसमें बनाना का भी फ्लेवर होगा। तो ये ऐसे एक जैसे खट्टा मीठा सा बनेगा ना, वैसा आपका एक ही सैलड होगा। तो इसको भी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ, तब तक आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी, इसको भी हमने कर लिया रेडी। और अब हम इसका जो हमारी थी लास्ट वाली रेसिपी, मैं उसको भी निकाल लेती हूँ। वो है हमारी चिकपी एंड मिन्स, बहुत ही मज़े का बना है। और उसके साथ साथ आप इसको रोटी के साथ खाएं, या फिर आप इसको राइस के साथ खाएं। तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। सामा जी, आज आपको फिर ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें चने हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ मैंने चने ही खाती रही। हाँ, आपने बनाए थे सैलड में, तो मैं सिर्फ चने ही खाए उसमें। हाँ जी, ये आज हम बनाएंगे चने। अच्छा, बल्कि मुनीरा, मैं बताना चाहूँगी कि काले चनों में इतनी ताकत है। मेरी वालिदा बहुत बीमार हो गई और उनके हाथों में ना शिवरिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा। और हमें डॉक्टर ने कहा कि वो उस तरह के डॉक्टर थे जैसे जो वो होते हैं खुराक से इलाज करते हैं जो लोग जो हैं,
उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको सिर्फ जो है कीमा या काले चने ये इनको रेगुलर खिलाएं कुछ दिन जो है। अच्छा, कीमा तो वो नहीं खा सक रही थी, काले चनों ने उनको हमने 2 से 3 बारी खिलाए, माशाल्लाह मेरी माँ स्टेबल हो गई। तो मैं कहना चाहूँगी कि सोचें कितनी ताकत है कि एक बूढ़े इंसान को उसने जो है वो उसकी शिवरिंग ख़त्म कर दी थी। तो अपनी खुराक में एक मेन्यू में हफ्ते में 1 दिन काले चने मेन्यू में फिक्स कर दें। काले चने हमने एक बार तो खाने ही खाने हैं। बिल्कुल सामिया जी। और दूसरा ये पुअर मैन डाइट है ये कि जो लोग प्रोटीन्स नहीं खाते, अब नहीं कह सकते तो जितने महंगे हैं ये हाँ, हमने अब नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो इसकी आज हमने एक वेरिएशन ये बनाई है, तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो कि आप देख रहे हैं कि इसको हमने कीमे के साथ मिक्स किया है, इसको भी हम। तो ये हमारी है आज की तीनों रेसिपीज़ जो आपके साथ शेयर की हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, जैसे कि आपने सैलड का मैंने आपको बताया, बहुत सारी हम वेरिएशंस करते हैं सैलड्स में, और बहुत सारी वेरिएशन करते हैं हम इस ग्रेवीज़ में भी। साथ साथ ये ऐसे कि कीमा हमने बनाया है। तो ये चीज़ें जो आप नहीं खा पाते हैं, आप उसको अपनी फेवरेट अगर रेसिपी में शामिल कर लेंगे, जो आपको फूड बहुत पसंद है उसमें थोड़ा सा इसमें ऐड कर लें तो उसमें काफ़ी अच्छा होगा। यही वाले अगर आप पास कीमा बच भी जाए तो आप इसको सामिया जी, जैसे कि आपको राइस बहुत अच्छे लगते हैं, आपने राइस को जस्ट क्यूमन सीड में सौते करें, और यही वाला जो आपके पास बच गया, एक प्याली अगर बच गई है, उसको राइस में मिक्स करके आप इसको मिक्स करके इसमें मशरूम्स और ऐड कर दें, कॉर्न्स और ऐड कर दें, आपका एक बहुत ज़बरदस्त एक प्लेटर सा और अच्छा बन जाएगा राइस का। तो ये चीज़ें दोबारा से अभी आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। और वेजिटेबल का भी मैं हमेशा बताती हूँ कोई ना कोई रेसिपीज़ कि वेजिटेबल को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। सामिया जी, जो आता है ना सीजनल चीज़ें आती हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सीजनल चीज़ को ज़रूर आप टेस्ट करें, और जो चीज़ सीज़न से हट गई है उसको मत आप बनाएं। अच्छा, उसको ट्राई भी नहीं कर, मतलब ज़ाहिर है वो तो स्टोर की होगी ना, वो सीजन में तो नहीं आ रही है। जैसे विंटर्स में करेले का मज़ा नहीं आता खाने का, exactly। वो मज़ा आपको आएगा समर में ही आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो चीज़ें होती है ना, आप उसको जब सीज़न में आती है तो एक आधी दफ़ा ज़रूर ट्राई किया करें, उसको ज़रूर खाया करें। क्योंकि जैसे गाजरों का जैसे सीज़न आता है तो आप उसमें गाजरों को जूस पिए, गाजर का हलवा बनाएं, गाजरों को आप मिक्स करके वेजिटेबल्स में यूज़ करें, तो आप इसका इस्तेमाल पूरा करें। लेकिन कुछ ऐसी अब तो सब्ज़ियाँ जो कि 12 महीने आती हैं, जैसे कि आलू, उसको आप 12 महीने खा सकते हैं हर तरीक़ों के साथ। लेकिन कुछ जो चीज़ें आती हैं आप उसको ज़रूर सीज़न के हिसाब से एक आध दफ़ा ज़रूर बनाया करें। जैसे सरसों का साग हो गया, उसको भी ट्राई करें, बजाय इसके कि आप इसका वेट करें कि आप अवेलेबिलिटी मिल जाती है स्टोर से, आप उसको जब चाहें खा सकते। लेकिन जो ताज़ा गंदम के साथ सरसों का साग होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। सही बात। तो ये चीज़ें कुछ आप करें अगर, तो मेरा ख्याल है काफ़ी, एक तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा है। वो ऐसे तो नहीं ना कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो अपनी सेहत के मतलब थोड़ा सा किया करें। प्लीज़ जो है सारी ब्लेसिंग्स मांगने से पहले अपनी सेहत की सलामती। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जैसे कि आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें भी बताई, साथ आपको साथ रेसिपीज़ भी शेयर की, और सामिया जी ने कंप्लीट अपने जायचे भी बताए। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम का टाइम भी अब ख़त्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और सामिया खान को अब दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।